विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। तो वैष्णववृंद, आज हम जानेंगे अन्याश्रय के टॉपिक के बारे में। वैसे तो ये वीडियो मेरे को आप लोगों को गणेश चतुर्थी के आसपास प्रोवाइड करना था, पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ वो टाइम बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरा हुआ था। तो खैर, अब अपन ये अन्याश्रय क्या है, अन्याश्रय की एक्चुअल डेफिनेशन ही आप लोगों को नहीं पता है। वैसे ही असमर्पित की भी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं पता है। वैसे तो खैर आप लोगों ने बहुत सारे अन्याश्रय के बारे में वीडियो देखे भी होंगे। मैं थोड़ा आपको सरल भाषा में समझाती हूँ, थोड़ा आप समझो कि अन्याश्रय एक्चुअल में है क्या। तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, ठीक है। तो अन्याश्रय, उसकी एक तो पहले तो अपन शब्दार्थ व्याख्या जान लेते हैं। अन्य मतलब के दूसरा, और आश्रय मतलब के आसरा, बराबर है, दूसरे का आसरा। अन्याश्रय का अर्थ होता है दूसरे का आसरा। तो अन्य मतलब दूसरा। अब यहाँ पे दूसरा कौन है, दूसरा क्या है? वैसे तो जैसे मेरी जो मेंटालिटी कहती है वो मैं थोड़ा सा एक लाइन बोलती हूँ, पर ये थोड़ा बहुत डीप लेवल का है, सबको समझ में भी नहीं आएगा और उसको फॉलो करना भी ना आपके बस की बात है ना मेरे खुद के बस की बात है। कि एक्चुअल में देखा जाए तो महाप्रभु जी ने खुद ने, जो शंकराचार्य ने जो सिद्धांत बनाया था, मत, शंकराचार्य का जो मत था कि ब्रह्म सत्यम बट जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म जो है, भगवान जो है वो तो है, पर जगत जो है वो झूठ है। उसने ऐसा बोला। महाप्रभु जी ने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की स्थापना की। महाप्रभु जी ने ऐसे आज्ञा करी कि ब्रह्म तो सत्य है ही, ठाकुर जी तो सत्य है ही, पर जगत भी सत्य है। जगत क्यों सत्य है? क्योंकि जगत ठाकुर जी ने ही बनाया है। ये पूरी सृष्टि, ये पूरा यूनिवर्स भगवान की ही रचना है, ईश्वर की, प्रभु की ही रचना है। तो जब प्रभु सत्य है तो जगत रॉन्ग कैसे हो सकता है? बराबर है, लॉजिक है। तो उसी तरह से जैसे ब्रह्म सत्य है, बराबर है, महाप्रभु जी की ही आज्ञा है, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। तो जो जगत है, पूरा जगत, तो वो अन्य कैसे हुआ? वो कोई अन्य नहीं है, वो तो महाप्रभु जी का, ठाकुर जी का ही बनाया हुआ है। उसके अंदर के एक, अब ये मैं हूँ और ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, तो वो कोई अन्य थोड़ी है। उस दृष्टि से देखना है। देखो आप पूरा, मैं कोई समर्थन ही कर रही हूँ मैं, मतलब कि जैसे जो भी देवी देवता है तो वो ठाकुर जी के ही अंग रूप है, सृष्टि की एक एक चीज़, तो वो सब बराबर है। तो वो कोई अन्य नहीं है वैसे देखा जाए तो वो सभी चीज़ कृष्णमय है। मैंने आपके उसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। तो ये कोई कृष्ण नहीं है। मेरी बात पे गौर करना। आप तो किसी भी चीज़ को लाके सेवा करने लगो तो वो कृष्ण नहीं है, पर दुनिया की, जगत की एक एक चीज़ कृष्णमय है। पर कब? जब अपना खुद का भाव अपन उतना साध सके तब वो कृष्णमय है। कि जैसा गोपियों जैसा भाव कि हर चीज़ में, हर पल पल, तन मन धन में, रोम रोम में उनके ठाकुर जी ही बसे हुए थे। जब उद्धव जी उनके पास आए तो उद्धव जी ने देखा कि गोपियों के तो यहाँ से भी कृष्ण, यहाँ से भी कृष्ण, यहाँ से भी कृष्ण, कृष्ण 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 के अलावा वो तो इतनी ज़्यादा कृष्णमय थी कि वो खुद को ही कृष्ण समझने लगी थी। उनका खुद का कोई अलग से अस्तित्व ही नहीं था। तो जब वो दृष्टि तो अर्जुन के पास भी नहीं थी। वो वाली दिव्य दृष्टि जो होती है वो जब भगवान ने, ठाकुर जी ने अर्जुन को दी, तब अर्जुन को वो विराट स्वरूप के दर्शन हुए। विराट स्वरूप में कृष्ण में ही सब निकल रहा था, कृष्ण में से ही सभी, पूरी सृष्टि कृष्ण में से ही निकल रही थी, बराबर है। तो इस वजह से ये एक अलग बात हो जाती है। उसके लिए तो हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए, पर वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसी वजह से हमें किसी और का आश्रय नहीं करना है। हम कोई कृष्ण समझ के महादेव के पास नहीं जाने वाले हैं, हम कोई कृष्ण समझ के तो हनुमान जी के पास नहीं जाने वाले हैं। हम तो कैसे भाव से, देखो पूरी जो सृष्टि है, मैंने आपको जैसे कहा, वो हर पूरा
पूरा जीवन नियम और सोच के ऊपर ही आधारित है। जैसी सोच होगी वैसे ही कर्म होंगे। आप कर्म कोई भी कर रहे हो, पर उस कर्म के पीछे का इंटेंशन आपका क्या है ना, उसके ऊपर आपको फल मिलेगा। ये बहुत डीप लेवल की बात है। उस तरह से आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हो, बराबर है। ब्रह्मसमन में बोलते हो कि दासो हम कृष्ण तवास्मि, मतलब मैं आपकी दास हूँ, आपके चरणों की दास हूँ। पर आप आश्रय उनका बोलने के लिए कर रहे हो, मैं उनका आश्रय बोलने के लिए कर रही हूँ। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ सबकी। पर वो बोलने की खातिर करते हैं, पर उनके ऊपर आश्रय हमको रहता नहीं है, तो ऐसे आश्रय का कोई मीनिंग नहीं है। अब भी मैं आपको एक लौकिक उदाहरण देती हूँ कि अन्याश्रय, पहले तो आश्रय किसको कहते हैं वो फटाफट समझ लेते हैं, बराबर है वैष्णववृंद, के सर्वसमर्पण। आपके अलावा दूसरा हमें कुछ दिखता ही नहीं है, आपके अलावा हम किसी और के हो ही नहीं सकते हैं। भावना, बराबर है, और क्या कहते हैं उसको, आसरा, दोनों सिर्फ कृष्ण का। एक फीलिंग्स भी सिर्फ कृष्ण के लिए ही है, ठाकुर जी के लिए ही है। हर चीज़ ठाकुर जी से ही जुड़ी है, और हर चीज़ के लिए आप डिपेंड भी सिर्फ ठाकुर जी के ऊपर ही रहते हो, बराबर। तब जाके उसको आश्रय कहते हैं, बराबर है। अब एक अन्याश्रय का मैं एक थोड़ा सांसारिक उदाहरण आपको देती हूँ, सिंपल वे में समझाने के लिए, कि जैसे कि अब अपने लौकिक पति है, बराबर है। अब क्योंकि मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जैसे सभी देवी देवता है, आप लोगों के माइंड क्या सेट है कि भाई आपણાથી गणेशजी चतुर्थी में गणेश जी ने क्या थी केम આપણે કરવાનું, आप अपन को गणेश जी का क्यों करने का, या फिर जो घनघोर है तो उसमें अपन क्यों वो शंकर पार्वती को रखते हैं। तो उन लोगों को कोई अपने से उनको अवॉइड नहीं करना है कि उनकी इंसल्ट नहीं करनी है, और या फिर उनको अगर हमने कर लिया तो वो कोई अन्याश्रय, उसको अन्याश्रय नहीं कहते हैं। कैसे क्यों नहीं कहते उसको अन्याश्रय, और किसको कहते हैं अन्याश्रय, तो उसके लिए मैं आपको लौकिक का उदाहरण देती हूँ कि जैसे कि आपके लौकिक सांसारिक पति है, बराबर है। अब जैसे आपके घर में कोई भी आपके रिलेटिव्स आए, बराबर है, आपके ससुराल पक्ष के रिलेटिव्स, ससुराल में आपके पति है, उनके जो भी कोई है साड़ू भाई या फिर जो भी कोई रिलेटिव्स, या फिर उनके कोई बहुत ही क्लोज मित्र, वो कोई भी आए तो उनको आप बिठाओगे, जलपान कराओगे, अपने हाथ से बना के समोसे खिलाओगे, तो कोई आपका पति आपसे नाराज़ नहीं हो जाएगा। तो वो कोई आपको ऐसे नहीं कहने वाला कि तूने तो ये ऐसे किया ही क्यों। पर वो कब नाराज़ होगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप है रिलेटिव्स, उनके मित्र और वो तीनों बैठे हुए हैं लिविंग रूम में। जैसे ही आपके पति थोड़ा उठ के कुछ काम से गए, और तभी आपने उनके जो रिलेटिव्स है आपके ससुराल पक्ष के या मित्र है, उनको ऐसे आप बातें करना शुरू कर देते हो कि मारे तो बहु तकलीफ है, मारे आम है, मारे तेम है, मारे आमा शू करूँ, बराबर है। और जैसे ही उनका आना होता है फिर से आपके पति का, उनके कान में वो बात पड़ती है, वो तब तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो रिलेटिव्स के सामने वो कुछ रिएक्ट भी नहीं करेंगे, वो रिलेटिव्स चले जाएंगे, बराबर है। उसके बाद अब आपके पति का क्या एटीट्यूड होता है, कोई पति डायरेक्ट बोलते हैं, कोई मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं, बराबर। उसको लगेगा कि भाई क्या हुआ, ये अचानक इनके एटीट्यूड क्यों बदल गया। किसी का ऐसा होता है, बोलना ही छोड़ देते हैं। और कोई होता है जो डायरेक्ट कह देता है कि भाई क्यों, मैं मर गया था जो तू तेरा दुखड़ा उसके सामने रो रही थी। तो जो लौकिक पति होता है उसको भी कितना बुरा लगता है कि भाई मैं हूँ, मैंने तेरी जिम्मेदारी ली है, मैं तेरा ध्यान रख रहा हूँ, फिर तू क्यों तेरे दुखड़े दूसरे के पास रो रही है। पर किसको ऐसा मन होता है, जिसको ऐसा होता है कि ये तो मुझे समझते ही नहीं है, इनको तो अपनी ही पड़ी है, वो तो ये तो अपने काम में ही मशगूल रहते हैं, ये तो मेरा ध्यान रख ही नहीं रहे हैं। जब अपन को ऐसे भावना आती है लौकिक पति के बारे में भी, तभी तो अपन अपना दुखड़ा उनके ही रिलेटिव्स के पास या उनके ही मित्र के पास रोते हैं ना, तो उनको कितना बुरा लगेगा।
अब जैसे महादेव जी है या शंकर, दूसरे जो भी देवी देवता है, वो भी प्रभु के ही अंग है, पर उनको क्या लगेगा, वो खुद अपने बारे में क्या सोचेंगे कि अरे जब कृष्ण भगवान खुद साक्षात इनका ध्यान रख रहे हैं, फिर भी ये लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो ये वो लोग भी ऐसे ही सोचेंगे। वो कोई आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके बारे में इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे। लौकिक में भी अगर अपन अपनी ही बात दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे, उनको और एक बात करने के लिए टॉपिक मिल जाएगा। तो ऐसा होता है, इसको कहते हैं अन्य आश्रय। और आश्रय किसको कहते हैं, तो वो तो सर्वसमर्पण की भावना जो है उसके साथ जुड़ी हुई बात है। वो मैंने शॉर्ट में तो आपको बताई ही, पर वैसे तो वो बहुत लंबी व्याख्या है सर्वसमर्पण की और दृढ़ आश्रय की। वो तो हम लोगों के लिए मतलब इम्पॉसिबल तो देखो कुछ भी नहीं होता है, पर बहुत मुश्किल है, तो बस इसको अन्याश्रय कहते हैं। और एक लास्ट बात कि अन्याश्रय अगर हो गया है आपसे, मुझसे, किसी से भी, तो उसका क्या परिणाम होता है। तो देखो अन्याश्रय का एक सीधा परिणाम यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि लौकिक पति जो होता है उसके फिर वो आपको सभी कुछ करेगा, ये सब सुन लेगा वो, उसके बाद वो आपके हाथ का खाना भी खाएगा, आपके साथ जो भी कुछ दूसरा भी जो व्यवहार होता है उसका, वो सब कुछ करेगा, बट किस तरह से, जस्ट फॉर्मालिटी, औपचारिक, वो मन से नहीं आपसे, फिर उसका मन आपके प्रति वो हो जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा। उसी तरह मान लो जब भी अपन गलती से अन्याश्रय कर लेते हैं तो उसके बाद ठाकुर जी अपनी सेवा, अपन तुम करोगे सेवा, पर वो ठाकुर जी जैसे पहले आपकी सेवा अंगीकार करते थे वैसे फिर वो ठाकुर जी आपकी सेवा अंगीकार नहीं कर पाते हैं। ये तो बहुत ही स्वाभाविक बात है वैष्णववृंद। पर पुष्टि प्रभु इतने कृपालु है, इतने कृपालु है। वैसे भी ये तो ईश्वर का स्वभाव होता है कृपा का, उसमें भी पुष्टि प्रभु जो है वो तो इतने कृपालु है, और उसमें भी महाप्रभु जी यमुना जी की कहानी से तो वो डबल कृपालु हो जाते हैं, बराबर है। तो अगर अन्याश्रय हो गया है तो आप ऐसे इतने ज़्यादा वो हो जाओ हताश निराश के अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, बराबर है, तो ऐसा नहीं होता है। देखो मानस मात्र भूलने पात्र और जीवो स्वभाव तो दुष्टा। एक बार हो गया है अगर, तो प्रभु तो एक बार गलती माफ़ करते ही हैं। देखो मनुष्य की बात मैं नहीं करती हूँ, इंसानों को तो जो स्वभाव है उसमें भी कलयुग में, बराबर, फिर उसमें सभी आ गए, वल्लभ कुल बालक, कोई भी महान हस्ती, सभी आ गए। अरे ऐसा कौन सा इंसान है, मैं हूँ, आप हूँ, कौन सा इंसान है जिसने जाने अनजाने सामने वाले को हर्ट नहीं किया है, जिसने जाने अनजाने किसी के बारे में राग द्वेष नहीं रखा है। अगर उसने खुद ने कुछ गलती नहीं की है तब तो उसको गलती के बारे में माफ़ करने का, नहीं करने का, जज करने का राइट है। अरे इंसान तो खुद गलतियों का पुतला है, उसको क्या राइट बनता है किसी के सजा देने का या गलती माफ़ नहीं करने का। इसलिए इंसानों की तो बात ही जाने दो, और उसमें सभी आ गए, मैं भी आ गई, बराबर है, हमने भी मनुष्य में अवतार लिया है सब ने। पर ठाकुर जी इतने कृपालु है कि अपन मन से प्रायश्चित करते हैं, ऊपर से संकल्प सिर्फ छोड़ने से कुछ नहीं होता है। मन से प्रायश्चित करोगे कि फिर गलती रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है, पर मन से अगर प्रायश्चित करोगे कि मेरी बहुत गलती हो गई, मैं आपके शरण में थी और मैंने आपके चरण पे अविश्वास करके मैंने अलग अलग जगह पे मैं भटकी, कभी यहाँ कभी वहाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को वो नहीं मिल रहा है के लिए, तो प्रभु मुझे उसके लिए आप क्षमा कर दो। और आप अपन दिल से दिलगीर होंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो पुष्टि प्रभु इतने कृपालु है कि महाप्रभु जी गुसाइन जी की, यमुना जी की कृपा से अपन को ज़रूर क्षमा कर देंगे। तो बस मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि अन्याश्रय मत करिए, हो गया है तो दिल से प्रभु के लिए प्रायश्चित कीजिए। और आश्रय क्या होता है उसके लिए अपन ऐसा करेंगे, कुछ और अलग। आश्रय वस्तु ही ऐसी है, प्रकट किए रस जाए, वो जो एक शब्द है ना, वो आश्रय के लिए मैं प्रकट ही नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है, इसलिए मैं बोल ही नहीं पाई। और पता नहीं मैं आगे के वीडियो में भी बोल पाऊँगी कि नहीं, कि आश्रय क्या होता है। वो इतनी मतलब वो वस्तु ही ऐसी है कि उसके लिए तो स्पीच नहीं है, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। तो ठीक है वैष्णववृंद, अन्याश्रय नहीं करिए,
हो गया है तो प्रभु से प्रायश्चित कर लीजिए, ठीक है। और बस ऐसे ही ठाकुर जी की पुष्टि, प्रभु की सेवा करिए, उनको लाड लड़ाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। खूब खूब आशीर्वाद। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर।